हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। हेलो एवरीवन, थैंक यू। ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू जीन पियाजे। और स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे सी-टेट की बात है, चाहे रीट की बात है, चाहे यूपी-टेट, चाहे एस-टेट, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो जीन पियाजे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जीन पियाजे, ठीक है। और जीन पियाजे कहाँ से इनका कहाँ से रिलेट करते थे, किस देश से थे? स्विट्ज़रलैंड से थे, ठीक है। और जीन पियाजे ने ही, आपको पता है, किसका सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, इनसे रिलेटेड पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और संज्ञानात्मक विकास का दूसरा नाम है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक आए तो भी आपने किसका नाम लेना है? जीन पियाजे। विकासात्मक भी हो सकता है ये आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने जीन पियाजे की बात करी जो स्विट्ज़रलैंड से हैं, ठीक है। और उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया जिसका नाम ज्ञानात्मक भी है और जिसका नाम विकासात्मक भी है। इसके अलावा बालकों का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। कई बार पेपर में आता है कि भी ये जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है किसके ऊपर अप्लाई किया उन्होंने, तो ये इन्होंने अपने खुद के बच्चों के ऊपर अप्लाई किया था। यानी किसके ऊपर दिया था ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अपने बच्चों के ऊपर, बालकों के ऊपर दिया था, ठीक है। और संज्ञानात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोग्निटिव। ये भी आपने याद रख लेना है, कोग्निटिव। क्योंकि जो जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है ज़रूरी नहीं कि वो पेडागोजी में ही पूछे जाएंगे, हो सकता है वो इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछ लिए जाएँ, हिंदी पेडागोजी में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, कोग्निटिव इसको कहते हैं। तो इसको संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास नाम दे सकते हैं, जो बच्चों के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया था। और इन्होंने जो अध्ययन किया वो किस एज से किस तक किया था? बच्चों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन किस एज से किस तक? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शैशव काल से किशोर अवस्था तक, यानी शैशव काल से इन्होंने शुरू किया था और कहाँ से ये समाप्त हो गया था? किशोर अवस्था तक इनके जो सिद्धांत इन्होंने जो लागू किए थे किशोर अवस्था तक शुरू किए थे। और इसको इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये ज्ञान मीमांसा भी नाम दिया था, इसके रूप में भी इन्होंने इसको स्वीकार किया था। ये अपने ध्यान रखने। लेकिन अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। हालांकि ये स्विट्ज़रलैंड सी-टेट में कई बार पूछा गया जीन पियाजे किस देश से संबंध रखते थे। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने 4 चरण पेश किए थे संज्ञानात्मक विकास के। कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसके 4 सिद्धांत, 4 चरण बताए थे। पहला था संवेदीगामक, याद रखना आपने, संवेदीगामक। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ है औपचारिक। और औपचारिक का नाम अमूर्त भी है, याद रखना है ये, इसका नाम अमूर्त भी है, यानी मूर्त के बाद अमूर्त। संवेदीगामक, पूर्व, मूर्त और अमूर्त, ये 4 चरण उन्होंने दिए थे। कई बार ये पूछा जाता है कि भाई जो संवेदीगामक है उसकी एज कहाँ से कहाँ तक है? तो जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष भी इसको आप मान सकते हो, संवेदीगामक। और पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, जो मूर्त है 7 से 11 वर्ष, औपचारिक है 11 से 15 वर्ष। अब इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भी जो आँख, कान, गला, यानी जो इंद्रियां हैं उससे रिलेटेड जो भी कार्य होता है वो कौन सी स्टेज में, कौन से चरण में होता है? तो आपने ये पता होना चाहिए। जो आँख, इंद्रियों से रिलेटेड जो भी काम है वो जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है संवेदीगामक में किया जाता है। यानी अपनी इंद्रियों के साथ खेलना, ये अपनी इंद्रियों को पकड़ना, ठीक है, अंगूठे को चूसना, ये चीज़ें हैं जो इंद्रियों से रिलेटेड हैं। और ये किस अवस्था में होती हैं? संवेदीगामक में होती हैं।
एक वर्ड मैंने लिखा स्कीमा। स्कीमा वर्ड यदि पेपर में और पूछा जाए किस चरण से संबंधित है, तो आपने बताना ये किससे संबंधित है, संवेदी गामक से संबंधित है। स्कीमा में मस्तिष्क दिमाग से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप है वो स्कीमा में आते हैं। और प्रकाश का ज्ञान भी, प्रकाश होते ही बच्चा सहम जाए, ये जो अवस्था है वो भी होती है संवेदी गामक। ये आपने याद रखना है। इनमें से इम्पोर्टेंट ये भी इम्पोर्टेंट है, संवेदी गामक की एज कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक की एज कौन सी है, लेकिन साथ में ये और भी इम्पोर्टेंट है कि भाई इंद्रियों से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप है वो कौन सी चरण में होते हैं। अब अगला है पूर्व संक्रियात्मक, 2 से जो 7 वर्ष है, पड़ोसी बच्चों के साथ में खेलना। ठीक है, किस में होता है, पूर्व संक्रियात्मक में होता है। अपनी एज के जो पड़ोसी बच्चे हैं उनके साथ में खेलते रहते हैं। अनुपात का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, जैसे रुई है और लोहा है, इसके अनुपात आपस में ज्ञान न होना, वो कौन सी एज है, 2 से 7 वर्ष की पूर्व संक्रियात्मक है। सजीवता का इसमें थोड़ा ज्ञान होता है। सजीवता किस तरीके से, जैसे गुड़िया को फेंक दिया जाए तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इसमें भी जीवन है, इसको कुछ दिक्कत हो सकती है। सजीवता का ज्ञान हो जाता है किस पूर्व संक्रियात्मक में। तर्क, मूर्त तर्क, अनुपात का ज्ञान होना, आरोही अवरोही का पता चलना, ये किस अवस्था में पता चलता है, मूर्त संक्रियात्मक में पता चलता है। और अमूर्त चिंतन, समस्या का समाधान, अंकों का ज्ञान, ये सारे किस में पता चलते हैं, ये पता चलते हैं औपचारिक में या मूर्त में। तो जीन पियाजे से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं।